जय माता दी। कैसे हैं आप सब? मन में मेरे संताप भरा है, आंसू बहते अखियों से। कैसे मुस्काऊं तुझ तक, कैसे पहुंच मैं पाऊं माँ। अश्रुधार भरी आंखों से किस विध दर्शन पाऊं माँ। कदम कदम पर कांटे पड़े हैं, ऊंची नीची खाई माँ। दुखों की बेड़ी पड़ी पाँव में, किस विधि चल कर आऊं माँ। सिंह की सवारी करके, लाल चुनरिया ओढ़ के मैया, सुहागन का श्रृंगार बनके। जीवन में बहार बनके, घर में आशीर्वाद देने, बच्चों को दुलार देने। तुम ही अब आ जाओ माँ, मेरी नैया पार लगाओ माँ। अश्रुधार भरी आंखों से किस विधि दर्शन पाऊं माँ। बोलिए अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय। दोस्तों, नवरात्र का आगाज हो चुका है और दिव्य स्त्री शक्ति देवी दुर्गा को समर्पित ये शारदीय नवरात्र का आगमन शरद ऋतु के साथ हो रहा है। वर्ष में सभी जानते हैं 2 गुप्त नवरात्र आते हैं और 2 मुख्य नवरात्र, और इनमें शारदीय नवरात्र की अपनी ही विशिष्टता और महत्ता होती है। नवरात्र की जो साधना होती है वो आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, आध्यात्मिक और सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई है। नवरात्रि और 10 दिनों तक ये चलने वाला महापर्व त्याग और समर्पण का प्रतीक है, भक्तों की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। बुराई, अत्याचार, अनाचार पर सच्चाई और अच्छाई का महापर्व है। और इसी समय बरसों पहले माँ दुर्गा ने अत्याचारी राक्षस महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया था। 10वें दिन विजयदशमी पर उसका वध कर विजय को प्राप्त किया था। और इस बार भी प्रत्येक वर्ष की भांति विजयदशमी और दशहरा का दिन मनाया जाएगा। और आप सभी से अपने जन्म दिवस पर मैं बहुत सारे प्यार और आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स भी प्राप्त करूंगी। तो सभी से निवेदन है कि सच्चे दिल से माँ के आगमन की तैयारियां कर लीजिए। माँ का गुणगान कर विजयदशमी के दिन तक इस आदि शक्ति महादेवी की उपासना अवश्य कीजिए। और मैं माँ की परछाई बनकर आप सबको, माँ मुझे इतनी शक्ति प्रदान करें कि आप सभी को सही दिशा दिखा सकूं और आपके कष्टों को दूर करने का प्रयास करूं। दोस्तों, नवरात्र है और कलश स्थापना विशेष रूप से की जाती है। कहीं कलश स्थापना ही की जाती है, अखंड ज्योत रखी जाती है, जुआरे बोए जाते हैं। स्नान करके मंदिर में या घर पर ही नवरात्र में दुर्गा माँ का ध्यान करके उनके मंत्रों का जप किया जाता है, साधना की जाती है, पाठ किए जाते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ, कवच का पाठ, अर्गला स्तोत्र का पाठ, देवी कवच का पाठ। विशेष रूप से जो 3 देवियां होती है, महालक्ष्मी, महासरस्वती और माँ काली, ये 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिनको नव दुर्गा हम कहते हैं। शक्ति की उपासना का महापर्व है, तो निश्चित 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्तियों की नवधा भक्ति का समय है, जो कि सनातन काल से मनाया जा रहा है। प्रथम दिवस से लेकर 10वीं तिथि तक प्रातः उठ करके स्नान करके आप 9 रूपों की पूजा करें। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री देवी की उपासना की जाती है। सबसे पहले घट स्थापना का मुहूर्त ठीक से चयन करना चाहिए। सबसे अच्छा प्रातः काल का ही समय होता है, और अगर उस दिन चित्रा या वैधृति रात्रि तक रहे या तो वैधित्र योग के आद्य 3 अंश को त्याग कर चौथे अंश में स्थापना करें। आपके लिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो मैं डायरेक्ट बता देती हूँ कि प्रतिपदा तिथि यानी पहली तिथि शुरू हो रही है 14 अक्टूबर को शनिवार को रात में 11:24 पर होगी, और 16 अक्टूबर सोमवार को देर रात 12:32 यानी मध्य रात्रि। डेट चेंज हो जाएगी 16, लेकिन 15 की जो मध्य रात्रि होगी 12:30 बजे, तब तक आपको प्रतिपदा तिथि मिलने वाली है। तो वो इसलिए उदय तिथि के मान्य होने के हिसाब से 15 अक्टूबर से ही नवरात्र प्रारंभ माने जाएंगे। ऐसे भी सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 14 अक्टूबर को, तो 14 अक्टूबर को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण है। भारत पे नहीं दिखेगा, इसलिए यहाँ पे भान नहीं होगा। बाकी उत्तरी अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको, अर्जेंटीना, कोलंबिया, पेरू, क्यूबा, जमाइका, हैती, ब्राज़ील, बहामास, एंटीगुआ, उरुग्वे, उत्तरी अमेरिका, बारबाडोस, ये सभी जगह पर नजर आने वाला है।
तो इन सभी जगहों पर ध्यान रखना है। मैं दूसरा वीडियो दे दूंगी कौन से नियम पालन करने हैं। 12 घंटे पहले सूतक लग जाएगा और सूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर को भारतीय समय के अनुसार रात को 8:34 पर प्रारंभ होगा, यानी 8:34 पर स्टार्ट होगा और मिडनाइट 2:25 तक रहने वाला है। और ध्यान रखना है इस तरह से भारत में नहीं दिखेगा, रिंग ऑफ फायर बनेगा, इसलिए कुछ मिनटों तक सूर्य का प्रकाश नहीं आएगा और जहाँ जहाँ दिखेगा वहाँ अंधेरा हो जाएगा। 14 तारीख को इसलिए कुछ नहीं करना है। और आपको ध्यान रखना है कि जो लोग भी कलश स्थापना करना चाहते हैं, सुबह 9:30 बजे से 10:58 तक का समय अच्छा है, 6:30 से 7:40 तक का समय अच्छा है और सुबह 10:58 से 12:26 तक कर सकते हैं, या फिर 11:40 से दोपहर को 12:42 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, आप उस समय स्थापना कर सकते हैं। 4 मुहूर्त मैंने बता दिए, वैसे शाम के समय भी 4:32 से 5:30 बजे तक स्थापना कर सकते हैं। नवरात्र का प्रयोग शुरू करेंगे, इसके 2 दिन पहले ही पूरे घर से सभी जो बेकार की चीज़ें हैं उसको हटा दीजिए। इसके बारे में सारे दूसरे वीडियोस मैंने दिए हुए हैं कि नवरात्र के पहले आपको क्या क्या कार्य करने चाहिए, वो कर लीजिए। सारा कूड़ा कचरा बाहर निकाल दीजिए। सभी पूजा के सामग्री की तैयारियां पहले ही आप एक ही जगह एकत्रित करके रख लीजिए। कुछ लोगों को भ्रम रहता है कि मैं पितृपक्ष में नवरात्र की तैयारियां कैसे करूं, तो ऐसी बिल्कुल भी भ्रम नहीं रखना चाहिए। देवी पूजन की सामग्री आप आराम से ला सकते हैं और एक जगह सभी चीज़ें एकत्रित कर लीजिए। नवरात्र के पहले दिन सुबह सुगंध युक्त यानी 15 तारीख को आपको सुगंध युक्त तेल से मंगल स्नान करना चाहिए, सुंदर स्वच्छ वस्त्र धारण करनी चाहिए और सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। संकल्प लेने के पहले सूर्य देव को 1 लोटा जल जरूर अर्पित करें, पूरब मुखी होकर के ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। दक्षिण मुखी हो जाइए, 1 लोटा जल अपने पितृदेव को अवश्य अर्पित करें। ओम सर्वेभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। इसके बाद जहाँ पे भी स्थापना करेंगे वेदी की, अगर आप स्थापना करने वाले हैं वहाँ पर जगह को मिट्टी से चौका लगा लीजिए। किसी भी गमले की मिट्टी लेकर के थोड़ी ज़मीन लेप लीजिए, उसको अच्छे से पोंछ करके जगह को तैयार कर लीजिए। या फिर अगर आप अपने मंदिर में ही पूजन करना चाहते तो उसको साफ सुथरा कर लीजिए और थोड़ा सा जल, 1 कॉइन, थोड़े चावल और 1 पुष्प लेकर के हाथ में संकल्प कीजिए। मम महामाया भगवती वा मायाधिपति भगवत प्रीतये आयुर्बल वृत्त आरोग्य सम आदर आदि प्राप्त व नवरात्र व्रत महम करिष्ये। इस प्रकार से बोल करके आपको संकल्प लेना चाहिए। और शुभ संकल्प लेने के बाद आप या तो किसी ब्राह्मण द्वारा भी पूजन करा सकते हैं, कहीं संकल्प देके किसी आश्रम में भी पूजन करा सकते हैं, या अपने आप ही मिट्टी की बेदी बनाकर जौ और गेहूं इन दोनों को मिला करके आपको बोना है और इस बेदी पर आपको घट स्थापना करनी है। सोना, चांदी, तांबा या मिट्टी का जो भी कलश है ये आप स्थापन कर सकते हैं। गणेश पूजन करें, पुण्याहन वाचन करें और फिर देवी माँ के समीप शुभ आसन पर पूरब या उत्तर मुखी होकर के बैठ जाइए। चौकी कैसे स्थापना करती है सभी लोग जानते हैं। चौकी मैं बहुत सारे वीडियोस दे चुकी हूँ। एक चौकी ले लीजिए, गंगाजल छीट के शुद्ध कीजिए, चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर बांध दीजिए, अक्षत और पुष्प उस पर रखिए, नवग्रह, षोडश मातृका आदि आप उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। चौकी पर पानी से भरा हुआ कलश रखना है। कलश में जो भी सामग्रियाँ आदि डाली जाती है कलश स्थापना विधि में बताइए वो सब डाल लीजिए। फिर कलश को कलावे से लपेटिए, उसके ऊपर आम और अशोक के पत्ते रखिए। फिर एक प्लेट रख करके थोड़ा अनाज रख के नारियल को दूसरे लाल कपड़े से लपेट कर कलश स्थापित कर दीजिए। एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसमें जौ बोइए। सृष्टि की शुरुआत के बाद पहली फसल जौ थी, तो सभी देवी देवताओं की पूजा में हवन में आप देखते हैं जौ जरूर चढ़ाई जाती है और अन्न को, जौ को अन्न ब्रह्म है माना गया है, तो ये बताते हैं कि हमें अन्न का सम्मान करना चाहिए। इस तरह से जौ बोने के बाद अखंड दीपक जो लोग रखना चाहते हैं, अखंड दीपक की भी विधि मैंने बताई हुई है। तो अखंड दीपक जलाइए, माता रानी की पूजा शुभ आरंभ करें। 16 श्रृंगार की माँ को वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं। पुष्पों से माँ का श्रृंगार करें, अच्छे अच्छे सुंदर वस्त्र बनाएं और फिर माँ की जोत जगानी चाहिए। सभी परिवार वाले जब जोत लेते तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं।
पाठ पूजन के समय अखंड दीप जलते रहना चाहिए। अखंड दीप नहीं भी रख रहे हैं तो ये ध्यान रखें जितनी देर आप माँ के सामने पूजा करेंगे कम से कम दीपक जलता रहे। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की आराधना का दिन होता है। सफ़ेद रंग बहुत प्रिय है। इनको श्वेत रंग शुद्धता और शांति का भी प्रतीक माना गया है। आत्मविश्वास में भी वृद्धि होता है और इस दिन आप चाहें तो नारंगी कलर का भी प्रयोग कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री इससे शीघ्र प्रसन्न होती है, आपके निर्णय क्षमता में वृद्धि करती, इच्छित फल प्रदान करती है। भोग में इस दिन माँ को गौ माता के घी का अर्पित करना चाहिए, इससे आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है, सभी व्याधियां दूर होकर शरीर निरोगी रहता है। तो माता रानी के मंत्रों का जप कीजिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ स्वयं से आपको करना चाहिए, या नहीं पढ़ सकते तो मैंने हिंदी में भी सुनाया हुआ है, आप उसको भी रोज सुन सकते हैं। माता रानी को भोग लगाइए, आरती गाइए और प्रसाद का वितरण करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष हो, अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार सभी को नवरात्र व्रत करने चाहिए। 9 रात्रि पूर्ण होने से नवरात्रि पूर्ण होती है। नहीं इतना सामर्थ्य हो आपका, 9 दिन नहीं कर सकते तो 7, 5, 3 या 1 दिन भी व्रत कर सकते हैं। ये भी नहीं कर सकते तो सात्विक भोजन करके 9 दिन व्यतीत करें। और 10वें दिन आपको प्रातः काल में घट विसर्जन करना चाहिए। व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए और कन्या भोजन उस दिन जरूर कराना चाहिए। गंधा आदि से, पुष्प आदि से पूजन करके कन्याओं को भोजन कराएं, इसके बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा और दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माँ की पूजा होगी, यानी 16 अक्टूबर सोमवार के दिन। ये कुंडलिनी जागरण हेतु शक्ति प्रदान करने वाली देवी है, मंगल ग्रह को नियंत्रित करती है। क्रोधी व्यक्तियों को इस दिन बहुत ध्यान से पूजन करना चाहिए। जिनके शादी विवाह नहीं हो रहे मंगल दोष की वजह से, उनको ये पूजन बहुत अच्छे से करना चाहिए। लाल रंग का उपयोग कीजिए। लाल रंग साहस, पराक्रम, प्रेम का प्रतीक है और इन वस्त्रों से स्वयं भी पहने और माँ को भी धारण कराएं और माँ को शक्कर का भोग लगाएं। बाकी डिटेल में कौन सी देवी के कौन से मंत्र हैं, कौन से पुष्प हैं, मैंने दिया हुआ है, लिंक दे दूंगी, आप डिटेल में देख सकते हैं। नवरात्र के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी, 17 अक्टूबर मंगलवार के दिन। शुक्र ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी है और रोमांस, आपके जीवन में लग्जरीज, घर, बंगला, गाड़ी आदि का सुख आपको नहीं मिलता है तो इनकी पूजा करने से ये सभी प्राप्त होते हैं। आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का ये देवी संचार करती है। इनकी पूजा में आपको सफ़ेद या लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए, इससे सुख शांति की प्राप्ति होती है। माँ को दूध या दूध से बनी मिठाई, खीर आदि का भोग लगा करके किसी ब्राह्मण को, कन्या को दान कीजिए और फिर स्वयं से आप प्रसाद ग्रहण करें, इससे दुखों से मुक्ति मिलती है, परम आनंद की अनुभूति होती है। चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा करनी है, 18 अक्टूबर बुधवार के दिन। और कहा जाता है कि माँ कूष्मांडा सूर्य का मार्गदर्शन करती है। इनकी पूजा से सूर्य देव के कुप्रभावों से बचा जा सकता है। रोगों को दूर करके धन यश की प्राप्ति के लिए इस दिन आपको ग्रे या ब्लू कलर के वस्त्र धारण करने चाहिए। मालपुए का माँ को भोग लगाना चाहिए और इससे आपकी निर्णय शक्ति बढ़ती है, आपके जीवन में बुद्धि का विकास होता है। 5वां दिन 19 अक्टूबर गुरुवार माँ स्कंद माता की पूजा होगी। बुध ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी है। पूरे प्रभाव बुध के कम होते हैं। करियर दोष अगर लगा हुआ है, रोमांटिक लाइफ नहीं है, आपके अंदर ब्यूटी में कमी आ रही है तो आपको इस दिन पूजन करना चाहिए अवश्य ही। और ये इस दिन पीले रंग का प्रयोग भी आप कर सकते हैं और माता जी को केले का नैवेद्य चढ़ाएं। ऐसा करने से उत्तम स्वास्थ्य और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। छठे दिन माँ कात्यायनी की हम पूजा करेंगे। 20 अक्टूबर शुक्रवार का दिन है। षष्ठी देवी भी इनको कहा गया है। देवी कात्यायनी बृहस्पति ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी है। बृहस्पति ग्रह के बुरे प्रभाव को कम करती है। ऋषि कात्यायन की पुत्री है माँ कात्यायनी। इनको हरा रंग बहुत प्रिय होता है, शांति का प्रतीक। और माँ को शहद का भोग लगाना चाहिए, इससे मनुष्य में आकर्षण शक्ति में भी वृद्धि होती है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा का विधान है। 21 अक्टूबर शनिवार के दिन होगी। शनि ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी है। शनि के बुरे प्रभाव को कम करने वाली देवी है। इनका पसंदीदा रंग गुलाबी है और इस स्वरूप के पूजन करने से आपको कहा गया है, आप चाहें तो गुलाबी या भूरा रंग भी प्रयोग कर सकते हैं, ब्राउन कलर। और इस दिन माँ को गुड़ का भोग लगाना चाहिए। गुड़ का नैवेद्य चढ़ाने से आपको हर प्रकार के रोग शोक से मुक्ति मिलती है। आकस्मिक आने वाले संकट हैं उनसे रक्षा होती है।
नवरात्र का 8वां दिन है। हल्का नीला, बैंगनी, आसमानी ये रंग का प्रयोग करिए। महादेवी अष्टमी पूजा, दुर्गा महानवमी पूजा, महागौरी माँ राहु ग्रह को नियंत्रित करती है। तो जो लोग भी बहुत कंफ्यूज रहते हैं और समझ नहीं आता कि जीवन में क्या करना है, बहुत भी लीडरशिप जहाँ चाहिए, बहुत मेहनत वाले काम है वो करने हैं, तो आपको इनकी पूजा करनी चाहिए। इससे माँ महागौरी भक्तों में प्रसन्नता का संचार करती है, शांति प्रदान करती है। आज के दिन माँ को नारियल का भोग अवश्य लगाना चाहिए। इससे संतान संबंधी परेशानियां भी दूर होती है, देवी माँ की कृपा प्राप्त होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नौमी तिथि को यानी 23 अक्टूबर सोमवार के दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाएगी। वो केतु ग्रह को नियंत्रित करने वाली देवी है। केतु के बुरे प्रभाव, अगर चाल चलन खराब हो रहे हैं, घर से डिटैचमेंट आ रहा है, किसी भी प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में आ रही है, तो आपको इनकी पूजा में पीकॉक ग्रीन, मोर वाले जो हरे रंग का प्रयोग है वो करना चाहिए। चंद्रमा की पूजा के लिए सर्वोत्तम दिन भी कहा गया है ये। और तिल का भोग लगाइए, काले तिलों का भोग लगा करके माँ को, ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। इससे मृत्यु भय से राहत मिलती है, अनहोनी घटनाओं से बचाव होता है। दोस्तों, नवरात्र पर 9 दिनों का इस प्रकार से उपवास करना है। लास्ट दिन 10वीं तिथि को पारण करना चाहिए। वैसे कुछ लोग अष्टमी तक पारण करना चाहते हैं, कुछ लोग 9वीं तक कर सकते हैं। कोई भी गलत नहीं होता है, आप किसी भी दिन पारणा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 9 दिन के पाठ किए हुए हैं और हवन करना चाहते हैं तो आपको 10वें दिन ही पारण करना चाहिए। नियम भी बता देती हूँ, ध्यान रखिए, सभी लोग जानते हैं। सबसे पहले तो भोजन के नियम होते हैं। आपको सात्विक भोजन करें, व्रत करें, फलाहार करना चाहिए नियम से। तो नहीं कर सकते तो सात्विक भोजन कीजिए, प्याज लहसुन का सेवन ना करें। और किसी भी प्रकार का शराब, तंबाकू, कई लोग व्रत करके तंबाकू आदि का सेवन करते हैं, ऐसा ना करें। इसके साथ साथ वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी प्रकार का पति पत्नी का संबंध ना बनाएं और झूठ सच ना करें, चोरी ना करें, किसी भी तरह के गलत काम आपको नहीं करने चाहिए। सोने के भी नियम होते हैं, सुबह जल्दी समय से उठना चाहिए, रात्रि को समय से सोइए। जो लोग रात्रि साधना में हैं, ऐसा नहीं कि रात्रि भर साधना किए 2-3 बजे तक तो सुबह 10 बजे तक सो रहे हैं। समय से उठ जाइए, 6:30 7 लास्ट आपको उठ जाना चाहिए। और दिन में भी प्रयत्न करना चाहिए, 20 मिनट आप आराम कर सकते हैं, लेकिन सोना नहीं चाहिए। ध्यान रखना चाहिए, जो लोग भी स्त्रियां पीरियड्स हो जाएगी, जो साधना में स्त्रियां हैं, साधना नहीं छूटेगी। लेकिन जो लोग भी सात्विक पूजा कर रही हैं, वो सभी लोग चाहे तो किसी और द्वारा आप पूजन करवा सकते हैं। आपके पति हो, पत्नी हो, बच्चे हों, किसी ब्राह्मण के द्वारा, किसी पड़ोसी से 3 दिन आपको पूजा करवानी चाहिए। इसके दौरान आपको पहले दिन ही सिर वॉश कर लेना चाहिए। नवरात्र में बैठने के पहले ही आपको हेयर वॉश करवा लेना चाहिए। जो लोग भी हेयर कटिंग वगैरह कराना चाहते हैं, वैक्सिंग वगैरह कराना चाहते हैं, वो सभी करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए नवरात्र के दौरान इन चीज़ों को, क्योंकि कुछ लोग हैं नवरात्र में डांडिया आदि खेलने जाते हैं, तो वो हेयर कटिंग और ये सब वैक्सिंग वगैरह कोशिश करें कि पितृपक्ष पूर्ण होने के बाद ही आप करवाएं, और नहीं तो आपकी इच्छा आप करवा सकते हैं। और बस ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हुए आपको ये नवरात्र पूजन करना है। ध्यान रखना है 7 घंटे का लंबा सूर्य ग्रहण है, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए सूर्य ग्रहण का असर यहाँ पे स्थापना पूजा पे नहीं पड़ेगा। लेकिन ग्रहों के ऊपर, राशियों के ऊपर बहुत गहरे असर आने वाले हैं। तबाही मच सकती है, बहुत ही कठिन समय आ सकता है आगे। तो मैं सभी को बताऊंगी आगे दूसरे वीडियो में कि ग्रहों के अनुसार, राशियों के अनुसार नवरात्र के ठीक पहले आने वाला जो ग्रहण है, या नवरात्र में जो ग्रहण की साया पड़ रहा है, इसका क्या असर आप सबके जीवन पर होने वाला है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों। और सभी को मैंने छोटे छोटे बताने की कोशिश की है, उपाय बताने की कोशिश की है। छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है वो बताने की कोशिश की है। तो स्वयं भी सुने और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से शेयर जरूर करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, अम्बे मात की जय।